पहलगांव आतंकी हमले के 15 दिन बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में एयर स्ट्राइक की। सेना की इस कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। इस हमले में सेना ने पीओके और पाक में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। ये क्षेत्र लश्कर ए तैयबा जैश ए मोहम्मद का गढ़ कहा जाता था। भारतीय सेना के एक्शन के बाद पाकिस्तान अब सहम गया है। 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में देश के 26 लोगों की जान चली गई थी। इस हमले के बाद चारों तरफ आक्रोश था कि कहीं न कहीं इस हमले का बदला लिया जाए। यहाँ सरकार और सेना लगातार इस प्रयास में थी कि हमले का स्वरूप किस तरीके का हो और किस तरीके से इस योजना को बनाया जाए। थोड़ा समय लगा, आज 15 दिन हो गए, लेकिन जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को जवाब दिया है यह पूरे विश्व को देखने योग्य है। क्योंकि यहाँ जब भारत की सेना ने हमला किया तो किसी आमजन या फिर सेना के किसी क्वार्टर पर नहीं, बल्कि जितने भी आतंकी ठिकाने थे सभी हमले उन आतंकी ठिकानों पर हुए और भारत पर कई बार आतंकी हमले करने वाले अजहर मसूद के परिवार के 10 लोग इस हमले में मारे गए हैं। रात 1:30 बजे के आसपास शुरू हुए इस हमले में लगभग आधा घंटे में ही पाकिस्तान के 8 शहरों में अलग अलग ठिकानों पर 24 मिसाइलें दागी गईं और इसमें लगभग 100 आतंकी मारे जाने की सूचना है। यहाँ पर जो हमारी विंग कमांडर हैं वो इस पूरे हमले के बारे में जानकारी दे रही हैं। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर पीओजेके दोनों में फैले हैं। इस हमले को गलत बताते हुए पाकिस्तान की सेना ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। 31 यहां पे मासूम शहरी इंजर्ड हुए हैं, जख्मी हैं, जिनमें 25 मर्द हैं और 6 खवातीन हैं। यहां पे एक मस्जिद शहीद हुई है और इसके अलावा 4 जो क्वार्टर्स हैं जिनमें मासूम लोग रह रहे थे और फैमिली क्वार्टर्स थे 7 लोगों के, जो सिविल आबादी थी, उसमें नुकसान पहुंचा है। मुजफ्फराबाद में शाही वाली नाला ये जगह है, यहां पे मस्जिद बिलाल को निशाना बनाया गया। 7 इंपैक्ट हुए यहां पे दुश्मन की तरफ से, उसमें एक बच्ची जख्मी हुई है और एक मस्जिद जो सी है वो शहीद हुई है और उसको नुकसान पहुंचा है। कोटली, यहां पे मस्जिद अब्बास को निशाना बनाया गया। यहां पे 5 स्ट्राइक्स हुई हैं, 2 यहां पे शहीद हैं, एक 16 साल की बच्ची और एक 18 साल का बच्चा। इसके अलावा एक मां और उसकी बेटी जख्मी है। इस वक्त मुरीद के यहां पे मस्जिद उम्मुल कुरा को निशाना बनाया गया, 4 स्ट्राइक्स की गई, एक शहीद है मर्द, एक मर्द इंजर्ड है, जख्मी है, 2 यहां पे लोग मिसिंग है। अभी मस्जिद जो सी है वो शहीद की गई है
और इर्द गिर्द की आबादी में जो क्वार्टर्स हैं गरीब लोगों के, उनको नुकसान पहुंचा है। अगली लोकेशन है सियालकोट, उसके शुमाल में गांव है कोटली लोहारा, वहां पे 2 स्ट्राइक की गई। एक जो उनका गोला है वो मिसफायर हो गया, वो इसी तरह वो फटा नहीं है, और एक जो उनसे ओपन फील्ड में गिरा है। तो ये 2 स्ट्राइक्स हुई, लेकिन यहां पे कोई नुकसान नहीं हुआ। आखिरी जो लोकेशन है वो है शकरगढ़ के करीब, और यहां पे भी 2 स्ट्राइक्स की गई, 2 इंपैक्ट्स हैं ग्राउंड पे, नुकसान कोई नहीं हुआ है। एक छोटा अस्पताल जो डिस्पेंसरी है उसको माइनर। बीते दिनों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सेना के सभी अध्यक्षों के साथ एक बैठक की। यह बैठक काफ़ी लंबी चली, लेकिन जब जानकारी बाहर आई तो कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना को लेकर सामने जानकारी दी गई। लेकिन पाकिस्तान भी यह सोच रहा होगा कि कहीं ना कहीं इस समय जनगणना की तैयारी की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से सेना ने हमला किया है उसने पूरे देश का सर ऊंचा किया है। यहाँ बताना होगा कि अभी यह मात्र एक पिक्चर है, जैसा कि सेना अध्यक्ष ने खुद ने कहा है कि अभी यह शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। पहलगांव में हुए हमले के बाद विपक्ष ने भी सरकार का पूरा साथ देने की बात कही थी, और अब जब सेना ने पाकिस्तान पर हमला बोला है तो इसकी भी प्रशंसा की है। वर्किंग कमेटी में हमारा डिस्कशन हुआ, पूरा समर्थन, फुल सपोर्ट टू आवर फोर्सेस, बेस्ट विशेस टू देम, मच लव टू देम, कंप्लीट सपोर्ट फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी एंड द कांग्रेस वर्किंग कमेटी। हमले के बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। देश के लोगों का कहना है कि पाकिस्तान दोबारा से फन ना उठा पाए, इसलिए इस बार इसे पूरी तरीके से कुचल दिया जाए। नहीं, ये तो होना ही चाहिए था। देखिए, अटैक तो होने, मेरा ये कहना है भारत सरकार जब अटैक किए हैं ऐसा एक 9 घाटी उड़ा के ऐसा नहीं, पूरा होना चाहिए, मतलब पूरा पाकिस्तान को उड़ा देना चाहिए, क्योंकि इसको खत्म नहीं करने से फिर से ये जो इंसिडेंट हुआ था फिर से होगा। अभी तक भारत ने जितनी भी स्ट्राइक की हैं, कहीं ना कहीं वह सभी स्ट्राइक POC के लेवल तक रही हैं, लेकिन यह पहला मौका है जब भारत ने पाकिस्तान के कई शहरों में हमला बोला है। इस खबर से हम लगातार जुड़े रहेंगे। इनसाइट स्टोरी के साथ मैं भानु ठाकुर।